डॉक्टर सविता भट्ट जी, श्रीमती हेमा डोबरियाल जी, श्रीमती ऋचा जोशी जी। सबसे पहले स्वागत क्रम में हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया को पुष्प गुच्छ देकर माल्यार्पण करूंगा। इसी क्रम में डॉक्टर अनीता नेगी जी, श्रीमती समता बाफिला जी, कृपया आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी आ जाएंगे। अरे आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, फैल के रहिए, सामने देखिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे आज के इस मुख्य अतिथि के इन पलों का, जिसमें हमने आज अपने बीच में जिनका कि पर्वतीय समाज के प्रति एक विशेष स्नेह रहता है और किसी भी अवसर पर किसी भी पर्वतीय समाज के किसी भी कार्य में यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो बड़े स्नेह। और इसी क्रम में मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह और इसी क्रम में हमारे मुख्य पदाधिकारियों द्वारा ये अभिनंदन किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, मातृशक्ति का अभिनंदन। और ये विशेष अवसर है जबकि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती हेमा डोबरियाल, नमिता भंडारी, श्रीमती हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को तथा हमारे वरिष्ठ तथा 35 पुस्तकें उनकी अब तक निकल चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय करुणा पांडे जी के लिए, जोरदार तालियां सम्मान के लिए। इसी क्रम में मैं डॉक्टर ऋचा जोशी जी, आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती अपर्णा यादव जी के हाथों से उनका भी सम्मान करेंगे। हमारी अंजनी बोनाल जी हमारे यहाँ से अपने मन से उनको भी नमन करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में श्रीमती शशि जोशी जी हैं जो बीजेपी नेत्री भी हैं और उनका भी सम्मान हम अपने इस मंच से करना चाहेंगे। इसी के क्रम में प्रोफेशनल कलाकार भी हैं, उत्तराखंड की हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं और साथ ही आप हर वक्त पे इस कार्यक्रम में भी आपका बहुत बड़ा हमें योगदान मिला है। इसके साथ ही हमेशा आप बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच में आज बड़े हर्ष की बात। इसी क्रम में श्रीमती जानकी अधिकारी जी जो कि हमारी अभी वरिष्ठता, मैं अभी क्षमा चाहूंगा सभी से क्योंकि एकदम से सबका समय नहीं होगा, आशीर्वाद रहता है और आपके इस विशिष्ट जो कार्य आप करती रहती है समाज में, उसके लिए भी जानकी अधिकारी जी हमारी बहुत वरिष्ठ हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी जानकी अधिकारी, तालियां कमला भंडारी जी के लिए। और इसी क्रम में हेमा उप्रेती जी हमारे बीच में है, हेमा उप्रेती जी का भी सम्मान है। वो आकाशवाणी की कलाकार है और हर तरह से सम्मानित है, पूर्व में भी कई। ऋचा जोशी जी का भी सम्मान है। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे कोई वरिष्ठ जो भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि महिला माननीय अपर्णा यादव जी आदरणीय हमारे बीच में है, तो इसी क्रम में उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। तो हमारे बीच में जो हमारी मातृशक्ति में वरिष्ठ जो हमारी, अब मैं जिनका जिनका सम्मान भी मुझसे हो जाए तो मुझे अवश्य माफ करते रहिएगा और मैं उनका भी सम्मान हमारी माननीय आदरणीय हमारे बीच में अवनीश जी आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानित अवनीश जी के लिए। ये भागीरथी जोशी जी अगर हमारे बीच में हो कृपया मंच पे आने की कृपा करें। बेटा जाओ ना, फोटो करा लो यार, इधर इधर कृपया आदरणीय रजनीश कृपया सहयोग करें माला और देने के लिए। रजनीश डोबरियाल, श्री हेमा डोबरियाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला प्रभारी श्रीमती राधा मिश्र जी का भी सम्मान कृपया करने के लिए मैं सविता भट्ट तिवारी जी से निवेदन करूंगा एवं आदरणीय अपर्णा मिश्र जी से निवेदन। इसी क्रम में मैं एक बार अब मैं हमें बहुत मैं आभार अब मैं माननीय अतिथि से निवेदन करूंगा कि कृपया जो है सर्वप्रथम भारतीय पर्वतीय महासभा का यह जो आयोजन है ये मेरे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि मैं अपने आप को
हमेशा से यही बोलती आई हूँ कि मैं पर्वतों की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी जो है उत्तरकाशी से हैं और माता पौड़ी गढ़वाल से हैं और खून से मैं पहाड़ी हूँ, अंजल पानी से मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। मैं यहाँ पे समस्त भारतीय पर्वतीय महासभा के पदाधिकारियों का नाम लूँगी। उससे पहले मैं प्रमुखता आदरणीय श्री अवनीश जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से। हमारी सीता बहन हमारी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हैं और महिलाओं का दायित्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने देखा आधी दर्जन महिलाओं को सम्मानित कर रही थी। अवनीश भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे, उनको नहीं बुलाया आपने, पर जो है मैं ये कहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही क्रमबद्ध श्री दया कृष्ण डाला कोटी जी राष्ट्रीय मुख्य संयोजक, मोहन सिंह बिष्ट जी संयोजक, डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी जी अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक श्री पान सिंह भंडारी जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरण सिंह दरियाल जी, आयत पांडे जी, ओम प्रकाश उप्रेती जी, रजनीश डोबरियाल जी, गिरीश चंद्र जोशी जी, किशन सिंह बिष्ट जी, दिनेश चंद्र उप्रेती जी, बलवंत देवड़ी जी, राष्ट्रीय महिला प्रभारी डॉक्टर श्रीमती राधा बिष्ट जी, श्रीमती सविता भट्ट तिवारी जी, श्रीमती समता बाफिला जी और श्रीमती हेमा डोबरियाल जी, सबका स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। मैं बस इतना कहूँगी कि पर्वत और हमारे विक्रम जी का, भाई मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे पारिवारिक हैं और मेरे तो चाचा ही हैं, ये चाचा कह लीजिए, मामा कह लीजिए, सब कह लीजिए, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं मतलब देखते आ रही हूँ इस समाज का उत्थान, और मैं समझती हूँ कि आज जिस मुकाम पे पहाड़ी समाज पहुँच गया है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहाड़ का व्यक्ति अपने आप को भारत और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत मानता था, पर अब वो करके दिखा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इस पे ताली जरूर बजाइएगा, ये जरूरी है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। सबसे पहले अगर मैं कहूँगी कि किसी भी बात का वो ध्यान रखते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में सब लोग कुशल मंगल से है कि नहीं, है कि नहीं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि अभी हमारे बीच में नंदा देवी की डोली आई, इतना सुंदर नृत्य हुआ, तो नंदा देवी हो गए, गोलू देवता हो गए, अभी जो यहाँ पे गायक थे वो भी जयकारा लगा रहे थे, कचरू देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए, भैरव देवता हो गए, नागराजा हो गए, ये सब हमारे देवी देवता बड़े अद्भुत हैं और बहुत वीर हैं। और वो महिलाएं गा रही थी कि वल मोहन म्यारू मटकी तोड़ दे आई और फलन दही खाए ले आई और म्यारू मरोड़ दे आई, मिलकर पूछा आपसे कि हमार दगड़ मोहन भी ये कर न सक दूछा है कि नहीं, कि हम जो जय देवता देवी देवता की पूजा कर दू छे वो खूब वीर छे, छीनी के वीर नहीं छी है। तो उसी तरह से जैसे कि मोहन यहाँ पे जरूर कलाई मोड़ सकता है, हिंदी भाषा वालों को बता दूं मैं, मोहन यहाँ पे यानी श्री कृष्ण, मैं तो यदुकुल बहू हूँ, वह यादव लड़कियों की बड़ी कलाई कृष्ण जी ने, पर पहाड़ियों की, पहाड़ी महिलाओं की नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जिस भगवान का आराधना करते हैं वो सब के सब सारे रूप वीर हैं, सब वीर हैं। कहते हैं ना वीरों की भूमि, धीरों की भूमि पहाड़ है, देव भूमि इसलिए कहा गया हमारी धरती को। तो हमें अपने रूट्स पे, अपनी पेट्रियार्की पे, अपनी पैतृकता पे बहुत गर्व होना चाहिए। और अब तो जो है समस्त, मैं समझती हूँ उच्च पदों पे अगर कोई बैठा हुआ है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ही देख लीजिए और भी बाकी जिन भी संस्थाओं का नाम उठा लीजिए, पहाड़ी लोग सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुरंत छटाई भी शुरू हो जाए कि लेगी ये भाजपा है ना, तो ये भी जरूरी है ना। पर मैंने आपको ये बात बोलनी है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने समाज में आई हूँ, आपकी घर की बेटी हूँ। और एक बात और बोलूँगी कि
इतना अच्छा लगता है मुझे जब महिलाएं ऐसे जो है नथ पहन करके आती हैं, या ऐसे इतना बढ़िया ये जो ओढ़नी होती है इसको हाँ पिछौड़ा ओढ़ते हैं। दुनिया के जो ये सब जो आपका ये गला बंद है, हंसली है, ये सब चीज़ें इतना सुंदर लगता है, इसको कभी आप लोग जो है बंद ना करें। और मुझे तो मैं जब इटावा गई तो मेरी नथ बहुत बड़ी थी, तो इटावा वाले लोगों ने बोला, सब लोगों ने कि भैया इतनी बड़ी नथ है कहीं नाक ही ना लटक करके गिर जाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम लोग को पहनना पड़ेगा, ये हमारा कुल रीत है। तो यहाँ की भी निभा ली हमने, वहाँ की भी निभा ही रहे हैं जितना कर पा रहे हैं। पर आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर ये वो करें। मैंने तो पेच वाली पहनी थी, किलेगी में वो छिलाई नहीं नाक अपनी, मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो पर जो है ये जरूर करें, इसको छोड़े मत, क्योंकि आजकल फैंसी पने के चक्कर में, वेस्टर्न तरीके से चलने के चक्कर में बच्चियां जो है नथ ही नहीं पहन रही हैं। अब चाहे वो पेच वाली पहने, मगर पहना करके जरूर विदा करना, ये मेरी आपसे जो है विनती है। और आज सिर्फ हम लोग पहाड़ी बात करें, उसके साथ साथ हमें प्रदेश की भी बात करनी पड़ेगी कि महाकुंभ कितने लोग गए, हाथ उठाए सब लोग, सबने पुण्य की डुबकी लगा ली। तो कुछ ऐसे भी लोग हुए कि उन लोगों ने कहा कि भाई महाकुंभ बहुत अच्छा नहीं किया इस बार इन लोगों ने, और जो है उल्टा सीधा बोला, और खुद भी जो है खुद चुपके चोरी पुण्य की डुबकी लगा करके आ गए। तो आज मैं एक बात कहूंगी, हमारे बीच में बद्रीनाथ जी का चित्र लगा हुआ है, एक साधु शंखनाद कर रहा है, हमारे बच्चे ये सब जो है नृत्य कर रहे हैं, और बाबा नीम करोली का चित्र है। सबका जयकारा लगाते हुए मैं एक बात कहूंगी, समुद्र मंथन की कथा आपने जरूर सुनी होगी। मंदराचल पर्वत कौन था? श्री हरि विष्णु थे। कुर्मांचल पर्वत क्या था? श्री हरि विष्णु थे, यानी कछुए का जो रूप धारण कर लिया था। विष्णु कौन थे? विष्णु भगवान जब समुद्र मंथन में ही कर रहे थे। और मोहिनी का रूप किसने धारण किया? वो भी विष्णु थे। तो जो है मैं समझती हूँ कि ऐसे विपक्षियों के लिए जो है जब जो है ये बात जब आती है ना, प्रसंग आता है कि ऐसा नहीं था, महाकुंभ में ना बड़ी ऐसी अव्यवस्था थी, फलाना बहुत खराब था, और खुद नहा के आ रहे हैं, मगर सबको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया तुम लोग मत जाओ, अब तो खैर खत्म हो गया। पर इस तरीके के तीर्थाटन रोकने का काम हमेशा उन लोगों ने किया है। मैं एक ही बात कहूंगी आपसे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष्णु ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी कि भाई हमें कैसे अमृत का पान देवताओं को करवाना है, अमृत का पान देवताओं को कराना है। परंतु ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ अमृत पान राहु केतु के भी हिस्से में आया। उस समय हमें ये बस समझ लेना चाहिए कि जब भी ये दशाएं भी आती है ना राहु केतु की, तो बड़ी परेशान करती है, तभी नंदा देवी और सभी वीर देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से आप किसी की बातों में मत फंसिएगा। 27 आने वाला है, फिर से विजय श्री का आशीर्वाद दीजिएगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जैसे आपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाया, वैसे आप हमारे आदित्यनाथ जी को, योगी जी को तिबारा जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम करिएगा। इसी के साथ आपको होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय अपर्णा मिश्र यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और साथ ही उपाध्यक्ष महिला आयोग की हैं। और आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो समर्पण है, और सनातन के प्रति जो आपकी जो भक्ति है, अंदर जो प्रेम है, वो बार बार प्रतिष्ठित होता है। अच्छा, ओ नहीं, निश्चित रूप से गाने का अवसर हमको वो नहीं था, नहीं तो जरूर हम आपका कहते हैं आपसे, और अगर आप है मौका तो आप सुना दीजिए। तो 2 लाइन सुना दीजिए, फिर आइए। गीत बहुत पॉपुलर है, और मैं सिर्फ इसलिए गा रही हूँ क्योंकि अवनीश जी ने मैं सच बता चैती गीत है। इसमें ये दिखाया गया है कि बच्ची की शादी हो जाती है ना, लड़की की शादी, तो पहले ज़माने में उसको होली पे भेजा नहीं जाता था घर, कि भाई बहू को ये होता था कि भाई काम कौन करेगा होली में,
गुजिया पापड़ अरसे अरसे कौन बनाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको भेजो ही मत। तो वो बड़ा थोड़ा सा रोदन है इस गीत में, परंतु मुझे लगता है कि मैं एक बेटी हूँ और मुझे ये गीत जरूर 2 लाइन सुना देनी चाहिए। तो इसमें घुघुती से कंपेयर किया। घुघुती एक चिड़िया है हमारे यहाँ, बहुत पॉपुलर। तो कहते घुघुती गुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी लगी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। घुघुती गुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी लगी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। तिवारी में बैठा वाला बाबा जी उदास, लागी होली लागी होली लागी होली आस। काबू म्यारा मैतियो जी पिता भेजी आला, काबू मेरे जगड़ों की राजी खुशी डाला। घुघुती गुरोण लगी ओ, घुघुती गुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी लगी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। इसमें यही बोल रही है लड़की कि मेरे जो है बाबा जो है मेरे पिताजी बहुत उदास बैठे होंगे, तिबरी यानी आंगन में बड़े उदास बैठे होंगे और मेरे कब आएंगे लोग। बड़ी आस है मुझे कि मेरे घर से मुझे लेने आएगा, क्योंकि पहाड़ में बहुत दूर होता था और ट्रांसपोर्टेशन तो अब जो है हो गया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई प्रधानमंत्री जी की वजह से, पहले तो वहाँ पर चलना भी दूभर होता था। तो कैसे आएंगे, कौन मेरे भाई बहनों की राजी खुशी लेके आएगा। तो ये है गाना, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नरेंद्र सिंह जी का बड़ा पॉपुलर गाना है ये, है ना। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय अपर्णा यादव जी। एक महत्वपूर्ण अवसर है जो कि दिल्ली एनसीआर से हमारे बीच में है। श्री DK डालाकोटी जी भी हमारे बीच में इस अवसर पर हैं। डॉक्टर RC उप्रेती जी, भरत सिंह बिष्ट जी, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी आइएंगे। डॉक्टर DS नेगी जी, क्षमा चाहूंगा, कृपया आपसे भी निवेदन है सम्मान सहित मंच पर आइएंगे। श्री राजेंद्र चौहान जी तो है मंच पर। विकास समिति जी के महासचिव हैं श्री मदन सिंह बिष्ट जी, श्री महेश जोशी जी, हमारे पंतनगर के वरिष्ठ नागरिक। इस अवसर पर आपसे भी निवेदन है कृपया सम्मान सहित मंच पर आइएगा। कौन होंगे? श्री DK जोशी जी से निवेदन है। श्री खनी जी, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है तो आप भी कृपया मंच पर आ जाएंगे। पत्रों के माध्यम से, इन सोवेनियर्स के माध्यम से अपनी जनता के बीच में पहुंचा पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः, और ग्रुप फोटोग्राफ करिए। आदरणीय पान सिंह भंडारी से अनुरोध करूंगा कृपया मोमेंटो देके निखिल मोहन जी का सम्मान करें। अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय सुधीर जी से भी कृपया करके वो मंच पे आए, उनका भी स्वागत सम्मान किया जाएगा। आप दीजिए। माननीय विकास पार्टी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा काके पालनपन करते हुए सुधीर जी का मैं चाहूंगा प्रतीक चिन्ह के साथ में आदरणीय अमरीश जी का भी स्वागत किया जाए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रतीक चिन्ह अमरीश जी को भेंट किया जाए। हेलो, आज के इस क्रम में हमारे बीच में पधारे आदरणीय अमरीश जी का शॉल पहनाकर भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हमारे महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अनुपम सिंह भंडारी जी और रहे कैप्टन बसंत पल्लव भट्ट जी मंच पर हैं, श्री खनी जी हैं, श्री दीवान सिंह अधिकारी जी हैं। इस क्रम में और कोई उन्हें आमंत्रित करें मंच पर।
और बहुत जल्दी आपके बीच में याचना जोशी जो हमारी मेहमान कलाकार हैं वो बहुत शानदार प्रस्तुतियां लेके आ रही हैं। वीके जोशी जी हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बड़े ऊर्जामय व्यक्ति के धनी हैं वीके जोशी जी। श्री डीपी तिवारी जी हमारे बीच में हैं, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी सम्मान सहित मंच पे आ जाएंगे। आदरणीय श्री हरीशचंद्र पंत जी जो कि उत्तराखंड समाज को आगे बढ़ाने में, तो उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो भी मंच पे आ जाएंगे। श्री भैरव दत्त जोशी जी हमारे बीच में हैं, कृपया आप भी मंच पर सम्मान से पधारे हुए हैं। और इसी क्रम में हमारे पास श्री देवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, श्री पान सिंह भंडारी जी, कृपया आप भी जाएंगे। श्री विमल पंत जी, श्री एनएस खनी जी, श्री बीसी जोशी जी, श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, श्री कमला जोशी जी, श्री दीवान सिंह बिष्ट जी, श्री पीएन जोशी जी, श्री बीडी जोशी जी, श्री मोहनचंद जोशी जी, श्री आनंद सिंह भोटियाल जी, श्री जो भी सज्जन होंगे वो मंच पर आ जाएंगे। मोहन जोशी जी, कृपया आपका भी सम्मान है। और याचना जोशी जी बिल्कुल तैयार रहे, उनके इस तुरंत क्रम के तुरंत बाद उनकी एक बहुत ही रोचक प्रस्तुति इस मंच पर होगी और निश्चित तौर पर यह मंच गुंजायमान होगा। अब एक बार पुनः संस्कृति के इस सुंदर क्रम में श्री पान सिंह भट्ट आदरणीय अवनीश जी, स्थानीय एमएलसी, इस पर्वतीय महासभा में उपस्थित सारे गण्यमान्य व्यक्ति और इस पर्वतीय महासभा के समस्त पदाधिकारी और अधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप देने में अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान दिया है। सर्वप्रथम तो नैनीताल बैंक की तरफ से मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें यह मंच दिया और हमें आमंत्रित किया इतनी सुंदर कार्यक्रम को देखने का और इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। जैसा आप सबको पता है कि नैनीताल बैंक उत्तराखंड से उद्गमित एकमात्र शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जिसकी स्थापना 102 वर्ष पूर्व 1922 में आदरणीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था और वर्तमान में यह बैंक 173 शाखाओं के माध्यम से और 5 विभिन्न राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को अपने ग्राहकों को दे रहा है। स्थानीय लखनऊ शहर में भी हमारी 7 शाखाएं कार्यरत हैं और हमें विश्वास है कि जो लोग भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से इस बैंक से भी जुड़े होंगे और इसकी जो सुविधाएं हैं और इसके जो उत्पाद हैं उसका लाभ भी ले रहे होंगे। अगर नहीं है तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे आग्रह करता हूं कि आपके मूल प्रदेश का यह बैंक है, आप इसे ज़रूर जुड़ें, इसका लाभ लें और इस बात को महसूस करें कि यह बैंक अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से कैसे अन्य बैंकों से अलग है। यहाँ आपको डिजिटल के साथ फिजिकल का भी एक अनुभव होगा। आज की तारीख में समस्त बैंकिंग यूनिट्स या समस्त बैंकिंग संस्थान केवल डिजिटल के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं, जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत जो व्यक्तिगत उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो खोता जा रहा है। इस माहौल में भी यह बैंक डिजिटल के साथ फिजिकल तरीके से अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। मतलब यह कि डिजिटल सेवा प्रदान करने का माध्यम है और फिजिकल आपके व्यक्तित्व, आपकी व्यक्तिगत पहचान को भी ससम्मान बनाए रखने का प्रयास है। इन दोनों के बीच तारतम्य करते हुए
यह बैंक अपने ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो लोग भी इस बैंक से जुड़े होंगे वो निश्चित रूप से कुछ अलग अनुभव करते होंगे जब आप इस बैंक की शाखाओं में जाते होंगे। मैं एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से पर्वतीय महासभा की कार्यकारिणी से जुड़े हुए लोगों का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि लखनऊ में आकर के भी हम अपने बैंक के माध्यम से और अपने बैंक के उत्पादों का एक विवरण आपके सामने रखें और जो जहां से यह बैंक उद्गमित हुआ है उस प्रदेश के मूल नागरिकों के बीच में इस बैंक की पहचान बनी रहे, इस बैंक को लोग याद रखें, इस बैंक को लोग समझें। ये एक अवसर प्रदान किया है जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था के बिहाफ में भी आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच में जगत सिंह राणा जी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच में चेतन सिंह बिस जी भी हैं, उनका भी जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर बी एस नेगी जी भी आए हुए हैं, आपका भी जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम अभी बाकी है। श्री जगत सिंह राणा जी, अध्यक्ष देवभूमि कल्याणपुर, आपका स्वागत। आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, निवेदन है आगे आ जाएंगे अपनी टीम के साथ में। और सभी सज्जन जो अभी अभी पधारे हैं, आपका भी एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए लीजिए प्रस्तुत है याचना जोशी जी के क्या नाम, निशी मिश्रा जी के दल के गणेश वंदना, जिसमें कलाकार हैं निशी मिश्रा, विदुषी, रक्षिता, शिवी, अवीरा, पीहू, आदरिका और काशवी। लीजिए, ये बहुत शानदार प्रस्तुति होगी। आप जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिनंदन दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय
गणेश वंदना और प्रार्थना परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति। ये मेरा निवेदन है, बहुत देर हो गई है, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस का, और जितने भी यहाँ पर दर्शकगण माननीय सदस्य हमारा परफॉर्मेंस देखने आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और भारतीय पर्वतीय महासभा, अनुपम सर, गिरीश सर, समस्त टीम को बहुत बहुत आभार कि हमें मंच मिला है प्रस्तुति करने का। आप सबसे बस मेरा इतना ही है कि आप सब मेरा साथ दें। अगले 6 मिनट की मेरी परफॉर्मेंस है, तालियां बजा दें, हल्ला कर दें या डांस कर दें, बस मेरा मनोबल बढ़ा दें। सोचे कि आपका बच्चा पहली बार स्टेज में आया है, कितनी खुशी होती है जब बच्चा पहली बार स्टेज में आता है, वो खुशी दिखा दीजिए सर। और मेरा बहुत बड़ा दिल है कि पहली बार मेरे पेरेंट्स आज यहाँ पर आए हैं मेरी परफॉर्मेंस देखने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आवाज़ ही नहीं आ रही, लखनऊ है यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छजीरो तेरो या कुर्ती तेरी लाल, बली छजीरो तेरो या कुर्ती तेरी लाल, लागे छतू ब्यूटीफुल सिल्क तेरा बाल, लागे छतू ब्यूटीफुल सिल्क तेरा बाल, बली छजीरो तेरो या कुर्ती तेरी लाल, बली छजीरो तेरो या कुर्ती तेरी लाल, लागे छतू ब्यूटीफुल सिल्क तेरा बाल, लागे छतू ब्यूटीफुल सिल्क तेरा बाल। सुरमा छाजू
मखमलो घाघरा में काला काला बूट सुरमा चाचू आगुआ चाचू तेरा सूट मखमलो घाघरा में काला काला बूट एक हाथ में पर्स तेरा एक हाथ है रुमाल एक हाथ में पर्स तेरा एक हाथ है रुमाल लागे छतू ब्यूटीफुल सिल्क जराबा लागे छतू ब्यूटीफुल सिल्क जराबा कतुरी मिर्ग जैसी है तू खाली छरपटी हर बार मैया से हर नदी घटी पर दिल से छोटा एक है तू हजार तो दूर लाखों में एक है तू कहेंगे कि मन करूं तो जी भरी चाहिए मुलमुल हसन तेरे तक तक जखन आहा मोह मिठ बुलाना डीजे हाट की जमना चोरी दिल लिए तो चोरी चोरी डीजे हाट की जमना चोरी दिल लिए तो चोरी चोरी झमना चोरी ढीले में बस के मेरी झमना चोरी उजाई मुखड़ी तेरी ढीले में बस के मेरी झमना चोरी दीदी हाट की झमना चोरी दिले लिए तू चोरी चोरी दीदी हाट की झमना चोरी दिले लिए तू बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दक शैल सुते। तो आइए चलें
जय दुर्ग दुर्ग विनाशिनी दल दल असुर दल 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 शुंभ शुंभ नाश माय पठाय दाल तन जय गुण जय 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 तू सकल निर्भय दान दान तार रे रे मृंगन गंग जय गण 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 रे तन रे गण तथा 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 ताग ताग जग जग ताग ताग जग और इसके बाद एक एकल गायन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती हरितिमा पंत को, जिनके बोल हैं मेर पहाड़ डाना बुरुसी फूली गई। ये सभी कार्यक्रम संगीत संस्कृति फाउंडेशन के तत्वावधान में यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इनके निर्देशक हैं श्रीमती हरितिमा पंत जी स्वयं, जो कलाकार भी हैं और वो अपना गायन यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। एक एकल गायन मेर पहाड़ डाना बुरुसी फूली गई। और इस बीच में हमारे बीच में ये जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं भारतीय पर्वतीय महासभा के संस्कृति के ये कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्री श्री गिरीश जोशी जी और उनके सलाहकार, सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में और सांस्कृतिक पुरोधा के रूप में हमारे बीच में है मृणाल श्री विक्रम बिष्ट जी। आपके द्वारा ये सुंदर संरचना इनके आज के इन कार्यक्रमों की गई है, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है। हरितिमा पंत जी से निवेदन है कृपया शीघ्र मंच पे आएंगे, क्योंकि अनेक कार्यक्रमों का क्रम आगे लगा हुआ है और हमारे बीच में सम्मानित जनों का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन भी होना है। तो शीघ्र इस क्रम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभिनंदन मैं स्वागत करती हूँ। चूंकि हमारा आज का टॉपिक बसंतोत्सव पे है, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना आपके सामने प्रस्तुत है, बसंत गानी। मैंने पहाड़े जाना बुरुसी फूली गए, फागुन को मेरा बसंत आई रे। मैं पहाड़े जाना बुरुसी फूली गए, फागुन को मेरा बसंत आई गे। हाँ बसंत ऋतु की बहार छाई रे। मेरे पहाड़े डाना बुरुसी फूली गे, मेरे पहाड़े डाना बुरुसी फूली गे, फागुन को मेरा बसंत आई रे। हाँ बसंत ऋतु की बहार छाई रे।
हेलो, तालियां बजाइए। देखिए, जितने कम लोग होते हैं उतनी जोर से तालियां बजती है। और आपके लिए चाय अब अमेरिका से आ रही है और आप कार्यक्रम का आनंद लीजिए, क्योंकि पहाड़ी स्वयं सांस्कृतिक कला मंच की जो टीम दिल्ली से आई है, और यही नहीं, ये एक ऐसा ग्रुप है जो देश विदेशों में, और हमारी उत्तराखंड की युवा लोक गायिका नीमा भंडारी जी का यह ग्रुप, और उनके ग्रुप में एक से एक प्रोग्राम होते हैं। तो आज वो एक से कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं, तो चलते हैं उत्तराखंड की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, और मंच में आमंत्रित कर रहा हूं उत्तराखंड के युवा गायक बड़े भाई मुकेश शर्मा जी को, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और तालियां महाराजा पहाड़ी, अगर तालियों बिना अगर मज ज्ञान, तो दोनों हाथ खड़ा करेंगे एक बार सभी लोग, दोनों हाथ। गोपाल गोसाई जी भी देखिए, ये पहाड़ में कहावत सुनो महाराज, जैसा रोड बिना साग ना, दाल बिना भात ना, आप लोग बिना हमारा पहाड़ ना, वैसे तालियों बिना कलाकार ना। तो एक बार जोरदार तालियां। ये हेलो, आप सब लोगों को नमस्कार। भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम बहुत भला गणो, और आप जतुल यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग, माता बहनी हमारे रंगीली पिछोड़ी में बैठ रही हैं। आप सब लोगों को यह वार्षिक उत्सव एवं पसंद महोत्सव बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो समय आभा और ये लीजिए, आप लोगों को ले चल लो अपना उत्तराखंड पहाड़ में, और देखो आप सब लोग अपने पहाड़ में प्यार कर, तो एक बार जयकारा लगा ला, बोलो देवभूमि उत्तराखंड की। आवाज नहीं हो रही, लेकिन देवभूमि
उत्तराखंड की। तो आइए सबसे पहले आह्वान करते हैं हमारे उत्तराखंड का। जय भारत जय भारती, मेरा देश महान, देव भूमि वीरों की जननी, शत शत तुझे प्रणाम, शत शत तुझे प्रणाम। उत्तराखंड में गंगा यमुना, जय जय पांचे प्रयाग, हिमालय गणदेश कुमाऊं, जय हो बद्री विशाल, जय हो बद्री विशाल। बोले देवभूमि उत्तराखंड की। देखो सब पहाड़ में यहाँ आए रहे लखनऊ में, और आज आप सब लोगों को देख भैया से लागणो कि जैसा हम आज लखनऊ में ना अपना पहाड़ उत्तराखंड में छू, वो डांडी कांठी, वो जगह जगह में देवी देवताओं थान, वो कलकलानी छलछलानी गाड़ के धर, कस कटु फरमानियो हमारे पहाड़। तो सब लोग हाथ ऊपर करला और आप लोगों ने बैठे ताल दगड़ यही कला कि ये उत्तराखंड की भूमि, ये तेरी जय जयकारी, ये देवतों की तपोभूमि, मेरे को गड़े वाले। सब लोग हाथ ऊपर ठाड़ गला और आप लोगों ने बैठे बैठे ताल दगड़। उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, देवों की तपोभूमि, मेरे को गड़े वाले, देवों की तपोभूमि, मेरे को गड़े वाले। जय हो। सब लोग बड़ी बड़ी ताल लगा, आप लोग ताल लगने वाले गीत गाना हो ना। प्यारो नहीं ताले अलमोड़ा पिथोड़ा गड़े, बुद्धि प्यारो नहीं ताले, ये चमोली उत्तर काशी, ये पौड़ी गड़े वाल, ये टिहरी और देहरादूनी भैबेड़ों, यही देहरादून। और क्या है हमारे उत्तराखंड में? वाची हर जो को हरिद्वार रे, तेरी जय जयकार, हर जो को हरिद्वार रे, तेरी जय जयकार, उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, देवों की तपोभूमि, मेरे को गड़े वाले, गंगा यमुना मंदाकिनी, सरयों भागीरथी, गंगा यमुना मंदाकिनी, सरयों भागीरथी, ये धौली काली पिंडरे औरे, राम गंगावती, शिव जुगो केदारवती भैबेड़ों। भगवान शिव शंकर का केदार हमारे उत्तराखंड में। तो सब लोग हाथ ऊपर करला और आप लोगों ने मिट मिट ताल कर। वाची हर दानो भंडार रे, तेरी जय जयकार, वाची हर दानो भंडार रे, तेरी जय जयकार, उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, देवों की तपोभूमि, जय को गड़े वाले, उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, देवों की तपोभूमि, मेरे को
लट्टो कमर खटखट खड़ा गांगुली टीले हार बोला तो पहले आप एक झोड़ा देख लीजिए, उसके बाद फिर सम्मान समारोह होगा, फिर से सम्मान जो है किया जाएगा और उसके बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और सभी के लिए कभी अभी धैर्य से बैठे रहें, साथ में आपको जलपान की व्यवस्था भी है, आप सभी जो है जलपान करके ही जाइएगा, खाने की व्यवस्था है पूरा। और